जय श्री कृष्णा। कल के महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में बकासुर का वध करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। आइए दोस्तों, आज का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके, बैत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने अपने सहस्त्र बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से निकल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अंकगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़ों को मिला दिया और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, गुगची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों की नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों से और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छिका चुरा लेता तो कोई किसी की बैत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने के लिए किसी दूसरे के पास फेंक देता और फिर वो तीसरे के पास, तीसरा फिर चौथे के पास और हंसते हंसते उन्हें लौटा देते। कभी श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई सींगी फूंक रहा था, कोई भोरे की तरह गुनगुन कर रहा था तो कोई कोयल की तरह कूह कूह कर रहा था। एक और कोई ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पंछियों की छाया में दौड़ लगा रहा था तो दूसरी ओर कोई हंस की चाल करके उसकी नकल कर रहा था। इसी के साथ कोई सुंदर गीत गा रहा था, कोई बगुले की तरह उसी के समान आंखें मूंद कर बैठा हुआ था तो कोई मोरों की नाच देखते हुए उसी की तरह नाच रही थी। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे थे तो कोई उनके साथ पेड़ों पर इस पेड़ से उस पेड़ पे जा रहे थे। कोई उनके साथ मुंह बना रहे थे तो कोई उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहे थे। बहुत से ग्वाल बाल नदी के कछार में छपाक का खेल खेल रहे थे। कोई फुदकते हुए मेंढक की तरह स्वयं भी फुदक रहे थे, कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे थे तो कोई दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि में ही भला बुरा कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषंधुओं के लिए वे एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे थे। बहुत जन्मों तक परिश्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वहीं भगवान स्वयं जिन ब्रजवासियों के ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय एक अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का, उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमय क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा के लिए बहुत चिंतित होते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाले हैं, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों को सबको मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों की मृत तर्पण की तिलांजलि देंगे
तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे ही हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इनकी मृत्यु के बाद ब्रजवासी तो अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट जाता है। उसका शरीर अजगर शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियति सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपने मुख को बहुत बड़ा कर लिया। उसके नीचे का होठ पृथ्वी से लगा था तो ऊपर का होठ बादलों से जा लगा। उसके जबड़े कंदराओं के समान और दाढ़ी पर्वतों के शिखर के समान जान पड़ रही थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था और जीभ एक चौड़ी लाल सड़क के समान दिखाई दे रही थी और उसकी सांसें आंधी के समान तथा आंखें दावानल के समान धधक रही थी। अघासुर ऐसा रूप बनाकर लेट गया। उसे देखकर बालकों ने समझा कि यह वृंदावन की कोई नई शोभा है। वे कौतूहलवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो कोई अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ कि यह अजगर कैसे हो सकता है। यह तो ऐसे लगा है कोई जीव बैठा हुआ हो और हमें निगलने के लिए अपना मुंह खोल रखा हो। कोई दूसरे ने कहा कि सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने पर जैसे बादल लाल लाल हो जाते हैं वैसे ही मालूम हो रहा है। इस प्रकार कोई ग्वाल बाल अजगर के लिए कुछ कहता तो कोई दूसरा कुछ कहता। इस तरह कहते हुए वे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उनमें से एक बोला कि यह ऐसे लग रहा है मानो हमें निगलने के लिए बैठा हुआ हो। तब एक ग्वाल बाल ने कहा कि अजी यह क्या निकलेगा। कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसे छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुख में घुस गए। उन अनजान बच्चों को आपस में हुई भ्रमपूर्ण बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत हो रहा है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह एक राक्षस है। भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बाल को उनके मुंह से बचाने का क्या उपाय किया जाए। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ अघासुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने छोटे भाई बकासुर और बहन पूतना के वध को याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि मारने वाले श्री कृष्ण मेरे मुख में आ जाएं, तब मैं एक साथ इन सबको निगलूंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठरा अग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे इस दुष्ट की मृत्यु हो जाए और इन सत्य स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष से देखते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं भी उसके मुख में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भी भयवश हाय हाय कहकर पुकार उठे। अघासुर के हितैषी कंस और राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों सहित भगवान श्री कृष्ण को अपने दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उस राक्षस का गला रुंध गया और आंखें उल्टी हो गई। वह व्याकुल होकर बहुत छटपटाने लगा। सांस रुक रुक कर सारे शरीर में भर गई।
और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र को फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिंदा कर दिया और अघासुर के मुंह से निकालने लगे। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक आकाश में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकले तब सब देवताओं के देखते देखते वह आत्मा उन्हीं में ही समा गई। उस समय देवताओं ने उन पर फूल बरसाए और अप्सराएं नाचने लगी। गंधर्वों ने गान गाए और विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करके और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबको बहुत आनंद प्रदान किया था। जब यह मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंची तब ब्रह्मा जी वह ध्वनि सुनकर बहुत शीघ्रता से अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का यह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासी बहुत दिनों तक खेलने के लिए एक अद्भुत गुफा सी बना ली थी। यह जो भगवान अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान दिया था, वह लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था यानी 5वें वर्ष में की थी और ग्वाल बालों ने उसी समय उसे देखा था, परंतु पौगंड अवस्था यानी 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर इस कथा का वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ यानी पाप ही तो था, परंतु भगवान के स्पर्श करते ही उसके सारे पाप धुल गए और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले वे पुरुषोत्तम परमात्मा जो अव्यक्त, व्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत में एकमात्र विधाता हैं, जो मनुष्य इनकी इस महान प्रतिमा को अपने हृदय में बसा ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में मुक्ति मिलती है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बताइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बताइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की कोई विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि आप हमारा महाभाग्य हैं कि आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं। श्री शुद्ध जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्त में श्रेष्ठ सोनक जी। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। कल के महात्म्य में जानेंगे कि भगवान की यह कौन सी लीला थी जिसमें 5 वर्ष में किया हुआ लीला का गान 6ठे वर्ष में किया गया। तो तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।